आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 और 25। यानी ये जो अभी ऑब्जेक्टिव हम सब करने वाले हैं ये सिर्फ ना 2024 में ही नहीं बल्कि 2025 में भी आपको काम देने वाला है। तो जो 2025 में देंगे वो भी इसको नोट डाउन कर लेंगे और जो 2024 में देने वाले हैं 15 फरवरी में उनको तो ये करना ही करना है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर लिया गया है, पहला और दूसरा दोनों को मिला करके लिया गया है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर है। दोनों को मैं मर्ज कर दिया और इसका ये पहला पार्ट है। एक और वीडियो आएगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। फिलहाल इस वीडियो में हम सब टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। वीडियो पसंद होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात, ये सारी क्लास 10 का है, तो आप बिहार एसएससी का अगर एग्जाम देने वाले हैं, बिहार एसएससी सिपाही भर्ती, तो आप सब भी दे सकते हैं क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कुछ अलग से नहीं पूछ लेगा, डॉक्टरी वाला नहीं पूछ लेगा साइंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है मिलीमीटर और चौथा है मात्रक विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर 4 मात्रक विहीन। दूसरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऋणात्मक। देखिए, अवतल दर्पण जब भी रहेगा ऋणात्मक, अगर आपसे पूछ ले कि कहीं पर भी आप सवाल देखेंगे -20, जैसा कि आगे में आएगा ऑब्जेक्टिव एक दो गो, तो अगर -20 रहे -10 रहे तो वो कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अगर प्लस में रहे तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण और धनात्मक होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है डायऑप्टर और चौथा है अर्ग। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर डायऑप्टर। ऑप्शन चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब तो आप तुरंत बता देंगे, मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल अवतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तल लेंस, यानी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा धनात्मक, अवतल लेंस और अवतल दर्पण हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुख्य फोकस, दूसरा है वक्रता त्रिज्या, तीसरा है प्रधान अक्ष और चौथा है गोलीय दर्पण का द्वारक। अटेम्प्ट करेंगे पांचवा प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोलीय दर्पण का द्वारक। शिक्षक किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल और चौथा है कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। सेम फिगर बनेगा समतल में, उत्तल में बनेगा छोटा और अवतल में बनेगा बड़ा, इसलिए हजामत यानी जो नाई वगैरह होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बाल दाढ़ी देखना पड़ता है ध्यानपूर्वक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में और चौथा है कांच में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कांच में। 8वां है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दर्पण में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल अवतल, दूसरा है केवल उत्तल, तीसरा है केवल समतल और चौथा है या तो समतल अथवा उत्तल। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या तो समतल अथवा उत्तल। 10 है, किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो? तो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर a बराबर r/2, दूसरा f बराबर 2r, तीसरा f बराबर 3r/2 और चौथा है d बराबर 0। अटेम्प्ट करेंगे 10वां प्रश्न। तो 10 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर f बराबर r/2, यहाँ पे a लिखा गया है f होगा। ठीक है, f बराबर r/2 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11वां, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर +5d, दूसरा है -5d, तीसरा है -2d और चौथा है +5d। अटेम्प्ट करेंगे आप 11वां प्रश्न।
11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लस 5D। 12 है कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, मतलब किस लेंस का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। दूसरा है कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका। तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है कांच की प्लेट। अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेंस का फोकस, दूसरा है लेंस की वक्रता त्रिज्या, तीसरा है प्रतिबिंब बिंदु, चौथा है लेंस की प्रकाश केंद्र। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लेंस का फोकस। 14 है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दूसरा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, चौथा है दोनों अवतल और चौथा है दोनों उत्तल, तीसरा है दोनों अवतल और चौथा है दोनों उत्तल। अटेम्प्ट करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर दोनों अवतल, क्योंकि ये माइनस में है और अवतल रहता है माइनस में और उत्तल रहता है प्लस में। ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कशन किया। इस वाले चैप्टर का भाग 2 भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 16 है उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर u बटे v, दूसरा है u गुना v, तीसरा है u प्लस v और चौथा है v बटे u। अटेम्प्ट करेंगे 16वां प्रश्न। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 v बटे u। प्रश्न संख्या 17, दर्पण सूत्र बताइए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f, दूसरा ऑप्शन है 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर 1 बटे f, तीसरा ऑप्शन है 1 बटे f प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे v और चौथा ऑप्शन है 1 बटे f प्लस 1 बटे v बराबर 1 बटे u। अटेम्प्ट करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 18 है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है बाइफोकल लेंस और चौथा है ए और बी दोनों। यहाँ पे अवतल कर लेंगे आप सब। 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्तल लेंस, यानी अभिसारी लेंस मुख्यतः उत्तल लेंस को कहते हैं, यह याद रखना है आपको। अब ऑप्शन आप 1 चूज कर लीजिए या 2 चूज कर लीजिए, क्योंकि लिखा गया है उत्तल लेंस ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 19वां नंबर प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 2। 20 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? यहाँ पे विकास हो गया, प्रकाश कर लेंगे। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है पांचवा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देख लेते हैं हम सब। 21 नंबर, किस दर्पण का मुख्यतः उपयोग दाढ़ी बनाने में, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में, इसके अलावा प्रकाश के स्रोत बल्ब में तथा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अवतल दर्पण। 22 है किस दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को छोटी जगह पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23वां 23 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनंत, दूसरा है 0, तीसरा है 100 सेंटीमीटर और चौथा है 50 सेंटीमीटर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनंत। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल, दूसरा है कांच, तीसरा है पीतल और चौथा है कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पीतल। पीतल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? जैसे ही प्लस दिखेगा तो आप सबके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या आंसर होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हो गया उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधी प्लस है तो प्लस मतलब उत्तल, तो 25 का आंसर हो गया पहला उत्तल।
और माइनस रहता तो अवतल, ठीक है। तो ये मैं पहले भी जिक्र किया आप सबके साथ। 26 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समान होती है, दूसरा है भिन्न भिन्न होती है, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है ए और बी दोनों। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 27 नंबर, तेलीय कागज कैसा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा है पारभासी और चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 27वां प्रश्न। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पारभासी, ठीक है। 28 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीधा एवं आवर्धित, दूसरा है उल्टा एवं आवर्धित, तीसरा है सीधा एवं हरासित और चौथा इनमें से कोई नहीं। 28वां प्रश्न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सीधा और हरासित। प्रश्न संख्या 29, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्तविक, दूसरा है आभासी, तीसरा है वास्तविक तथा आभासी, चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आभासी। 30 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ध्रुव पर, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है अनंत पर और चौथा है फोकस पर। अटेम्प्ट करेंगे 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वक्रता केंद्र पर, ठीक है। इसको सी से निरूपित करते हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सीधी रेखा में। 32 से प्रकाश कैसी तरंगे हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अवरक्त तरंगे, तीसरा प्रासर्व तरंगे और चौथा अनुदैर्ध्य तरंगे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनुप्रस्थ तरंगे और ध्वनि जो होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 नंबर क्वेश्चन, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वायु, दूसरा है बर्फ, तीसरा है कांच और चौथा है हीरा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा। 34 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है लोहा और चौथा है निर्वात। अटेम्प्ट करेंगे 34वां प्रश्न। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्वात। प्रश्न संख्या 35, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 0.5 मीटर, दूसरा है 0.5 सेंटीमीटर, तीसरा है -0.5 सेंटीमीटर और चौथा है -0.5 मीटर। अटेम्प्ट करेंगे 35वां प्रश्न। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 0.5 सेंटीमीटर। 36 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। आपके ऑप्शन है प्लस में, दूसरा है माइनस में, तीसरा है प्लस और माइनस दोनों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस लिखा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हैं उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होता है जबकि अवतल लेंस हमेशा माइनस में होता है। तो 36 का आंसर हो गया पहला नंबर क्या, प्लस BE। प्रश्न संख्या 37वां, किस दर्पण का उपयोग स्कूटर, बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्तल दर्पण। 38 है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 38वां प्रश्न। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऋणात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न हम सब देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3 गुना, वो जो स्टार जैसा दिख रहा है वो गुना है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 40 से पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अधिक होती है, दूसरा है कम होती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अपरिवर्तित रहती है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी मैट्रिक एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। इसका एक और भाग मैं लेकर आऊंगा क्योंकि अपवर्तन से अभी इसमें कम प्रश्न लिया गया है। जैसे कि अपवर्तन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, जैसे आसमान का लाल दिखाई देना, ठीक है,
मरीचिका, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अभी हम सब टोटल देखेंगे और 40 से 45 प्रश्न, तब जाकर के आपका 2 चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त होगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बाय।